सभी को जय मां काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और मां सबके अंदर के भंडार कर रही होंगी। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है या नकारात्मक शक्ति है तो ऐसे कौन से 5 संकेत हैं जिसको समझकर या जिसको जानकर आप समझ सकते हैं कि कोई नकारात्मकता है, और उसका मैं उपाय भी बताऊंगी कि वो उपाय आप करेंगे तो कितनी भी बड़ी नेगेटिविटी होगी, बिना भगत के पास जाए धीरे धीरे वो नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय मां काली जरूर लिखिएगा, ठीक है। देखिए, घर में नकारात्मकता जो होती है, नकारात्मक कोई भी शक्ति प्रेजेंट होती है, तो आप जब घर के बाहर होते हैं पहला संकेत यही है कि घर के अगर आप बाहर हैं तो सब कुछ ठीक लगता है आपको, मतलब कि सब कुछ सही रहता है। लेकिन अगर आप घर के अंदर आते हैं तो आपको लगेगा कि घबराहट सी हो रही है, आपको लगेगा कि घर से हम बाहर निकल जाएं, बाहर ही अच्छा था। घर में आपको भारीपन लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि बिल्कुल आपके एक हैवीनेस आ गई है, कंधों पर हैवीनेस आ गई है, आपका सर भारी भारी लगने लगेगा। वही आप घर के अगर बाहर हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप घर के अंदर हैं तो आपको ये परेशानियां होने लगेंगी, बेचैनी सी होगी, लगेगा कि घर से बाहर निकल जाए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मतलब कि पहला ये संकेत है कि आपके घर में कोई नेगेटिव शक्ति हो सकती है, नकारात्मकता हो सकती है। देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि नकारात्मकता जरूरी नहीं है कि ये आपके पितृ या कोई ऐसी चीज़ है जिसके कारण नकारात्मकता बाहर हजारों लाखों ऐसे जैसे हम इंसान है ना, ऐसे बाहर नेगेटिविटी भी है। किसके माध्यम से आपके घर में आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो वो चीज़ जो है अगर आप इस संकेत से समझ जाएंगे तो आप उपाय करिए। ये मत सोचिए कि कहाँ से आई है, आप उपाय करके उसको आप दूर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है, दूसरा संकेत है, आपके घर में ना किसी के विचार नहीं मिलेंगे आपके, मतलब कि घर में जितने भी मेंबर हैं, फैमिली मेंबर हैं, पहले आपके हर चीज़ पर विचार मिलते थे। आप सोच विचार करके आप लोग कोई भी फैसला लेते थे तो वो सही से आपका काम करता था। लेकिन अब क्या है कि आप कुछ कहेंगे, आपके घर के फैमिली मेंबर कुछ और कहेंगे, मतलब किसी से आपका विचार नहीं मिलेगा, आपके किसी के भी सोच समझ जो होगी वो नहीं मिलेगी, और फाइनली जो काम होगा वो ऐसा होगा कि वो उल्टा ही होगा, वो काम आपका गलत ही होगा। तो ये दूसरा संकेत है कि अगर छोटी छोटी बातों पर भी विचार आपका नहीं मिल रहा है आपस में, तो मतलब कि आपके घर में नेगेटिव या नेगेटिविटी हो सकती है। तीसरी चीज, तीसरा संकेत, रात में आपको सोते समय ऐसा महसूस होगा जैसे आपके आसपास में कोई है। आपको काली परछाई भी दिख सकती है, आपको कुछ आवाज़ें भी आ सकती हैं, आपको छत से आवाज़ आ सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि आपका गेट कोई बजा रहा है, गेट पर नॉक नॉक मतलब खटखट की आवाज़ आ सकती है। और ये चीज़ें अगर ये हों तो बिल्कुल कंफर्म आप समझ लीजिए कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, कोई नकारात्मकता है। अब वो चाहे कोई बाहर की हो, किसी का किया कराया हो, किसी के द्वारा भेजा गया हो, ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो समझ जाइए कि ये मतलब आपके घर में नकारात्मकता है, ठीक है। अगर छत से आवाज़ आ रही है, दरवाज़ा बज रहा है तो। चौथी चीज़ है कि आपके घर में पेड़ पौधे और जो पालतू जानवर अगर आप पाल रहे हैं तो वो पेड़ पौधे भी सूख जाएंगे और जानवर भी आपके घर में नहीं बचेंगे, और प्लस आपको भी बीमारियां होंगी, आपको भी बीमारियां होने लगेंगी। आप सही से हैं अभी, मतलब बढ़िया से खा पी रहे हैं सब कुछ है, लेकिन इसके बाद भी क्या होगा कि आपको अचानक से कोई भी बीमारी हो जाएगी। अचानक से वही चीज़ सब खा रहे हैं और वही चीज़ आप भी खा रहे हैं, लेकिन आपको क्या होगा कि बुखार आने लगेगा, ब्लड कम होने लगेगा। नेगेटिविटी बड़ी बड़ी बीमारियां कर देती हैं। ये हमको लगता है कि शरीर की जो है ये एक अलग है कि डॉक्टर तो आपको यही बताएंगे, लेकिन जो नेगेटिविटी होती है, नेगेटिविटी भी मनुष्य को, इंसान को शरीर से बिल्कुल लाचार कर देती है, क्योंकि ये आपका जैसे डीएनए जो होता है ना, आपके ब्लड पे इफेक्ट करती है और धीरे 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 करके क्या करती है कि ये आपका जो शरीर है या आपका ब्लड उसको पूरा ख़त्म कर देती है। तो नेगेटिविटी अगर इस है आपके घर में है, प्रेजेंट है, तो यही करेगी कि आपके घर में कोई भी, खासकर तुलसी का पौधा, अगर आप तुलसी का पौधा लगाएंगे तो आपका 1 महीने 2 महीने नहीं चलेगा और सूखने लगेगा।
आप पानी डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसके बाद भी सूखने लगेगा। अगर ये चीज़ हो रही है तो सोचिए कि ये चौथा संकेत मैं आपको बता रही हूँ कि नेगेटिविटी है। ठीक है। पांचवा संकेत ये है कि कोई भी अनुष्ठान जब आप करते हैं, मान लीजिए कि आप नवरात्रि में कलश रखते हैं या कोई भी बड़ी पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं ना, तो वो आप नहीं कर पाएंगे, करने में बहुत बाधा आएगी, लड़ाई झगड़े होंगे, कलेश होगा, कुछ न कुछ रूप से नेगेटिविटी आपको ऐसा कर देगी कि आप वो अनुष्ठान ना कर पाओ, बहुत प्रयास करेगी। जैसे कि नवरात्रि में जो महिलाएं होती हैं उनका कोई ऐसा समय नहीं होता है पीरियड का कि पीरियड आने का कोई समय है, लेकिन फिर भी नकारात्मकता के कारण क्या होता है कि बे टाइम का टाइम, मतलब कि जब नवरात्रि रहेगी तभी साधना पूजा ना कर पाए तो ऐसा हो जाएगा। अगर ये भी हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपके घर में नेगेटिविटी है। तो ये 5 संकेत मैंने आपको बताई हूँ कि अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो ये 5 संकेत आप जरूर समझ लीजिए। इनमें से अगर 2 या 3 संकेत भी आपके साथ मैच कर रहे हैं, मान लीजिए कि जो कलह कलेश होता है, मान सबके घर में थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन अगर आपके घर में कंटिन्यू हमेशा हो रहा है, किसी में नहीं बन रही है, तब आपको सोच विचार करने की ज़रूरत है। आपके पितृ सही हैं, आपने पितरों का तर्पण कर दिए हैं, आप कुल देवी देवता पूज रहे हैं, फिर भी है ऐसी चीज़ें, तो मतलब कि हो सकता है कि बाहर से कोई एनर्जी आपके घर में नेगेटिव आ गई है। अब है कि हम इसका उपाय क्या कर सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं सही होती, मैं बार बार आपसे कहती हूँ। बताने वाला आपको 1 मिनट में उपाय बता के चला जाएगा, लेकिन करना आपको है, तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। आपको लौंग और कपूर सुबह शाम दोनों समय घर जला करके अपने घर में पूरा घुमाना पड़ेगा। ठीक है। पोछा लगाते समय थोड़ा सा आप नमक डाल के पोछा लगाइए। ठीक है। स्नान करते समय अपने भी पानी में गंगा जल डालिए, प्लस घर में भी गंगा जल को छिड़किए। ये आपको ये अगर आप रोज भी कर रहे हैं तो इसमें कोई देखिए बुराई तो है नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर अगर नेगेटिविटी वाले केस में है तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। कोई भगत आपका पूजा पाठ एक दिन में करके नकारात्मकता नहीं हटा सकता, तो आपको यही करना पड़ेगा। लौंग कपूर जलाइए, आप लौंग कपूर जलाएंगे आप तो उससे नेगेटिविटी धीरे धीरे करके जाएगी आपकी। नमक डाल के पोछा लगाइए, गंगा जल घर में छिड़किए। ठीक है। संकल्प लेकर हवन कीजिए। संकल्प लीजिए कि मैं माँ काली, आपने इष्ट आपके जो भी हैं उनके नाम का संकल्प लीजिए कि मैं हवन जो है 11 दिन का 21 दिन का हवन नेगेटिविटी को हटाने के लिए मतलब करना चाहता हूँ, और कीजिए। और इसमें बाधा भी आएंगी, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये केस मतलब हुआ था कि मैंने एक लोगों को बताई कि नेगेटिविटी के लिए कि आप 11 दिन का हवन कीजिए नकारात्मकता को हटाने के लिए माँ काली के मंत्र का। और मैं आपको बता रही हूँ कि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा मतलब हो गई कि उनको बीमार कर दी बीच में, और उनको अपना संकल्प तोड़ना पड़ गया, संकल्प उनसे टूट गया, ख़त्म। ऐसे ही करती है। तो आपको ये चीज़ रखनी है कि बिल्कुल संकल्प आपको कठोरता से पूरा करना ही करना है। तो ये थी नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी ख़त्म करने के कुछ तरीके जो आपको दिखने सुनने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन आप करेंगे तो ये पक्का 100% आपको रिजल्ट देंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। जय माँ काली।